समय आ गया है दिल्ली को शराब माफियाओं से मुक्त करने का। समय आ गया है घोटालेबाजों की दुकानें बंद करने का। और समय आ गया है कट्टर बेईमानों को उखाड़कर फेंक देने का समय आ गया है। 5 तारीख को एक मुस्तफाबाद वाले राष्ट्र प्रेमी भाई बहन सुबह 8 बजे से ही मतदान मथक पर लाइन लगाए और कमल के निशान पर बटन दबाएं। दबाएंगे क्या? जोर से बोलो, दबाएंगे। देखो भाई, कमल के निशान पर बटन तो दबाना है, मगर बहनों इतना याद रखना, बटन इतने गुस्से से दबाना है कि शीश महल के शीशे टूट जाए, ऐसे गुस्से से दबाना है। भाइयों बहनों, मैं पूरे दिल्ली में घूमता आज मुस्तफाबाद आया। मैंने आप पार्टी के विरोध में एक बड़ी लहर देखी है। मेरी बात याद रखना, 8 तारीख को आप पार्टी को दिल्ली वाले झाड़ू लगाकर बाहर फेंकने वाले हैं, बाहर फेंकने वाले। भाइयों बहनों, उनको भी मालूम है हम चुनाव हारने वाले हैं। उनके सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया वो भागकर सीट बदल गए। 52 में से 26 एमएलए को टिकट नहीं दिया गया। वो भी मानते हैं कि हम हार रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि दिल्ली में 3G की सरकार चल रही है। 3G का मतलब मालूम है आपको? मैं बताता हूं, ठहर जाओ। पहले जी से है घोटाले वाली सरकार, दूसरे जी से है घुसपैठियों को पनाह देने वाली सरकार, और तीसरे जी से है घपले करने वाली सरकार। मुस्तफाबाद वालों, मैं आज कहकर जाता हूं, मेरी बात आप गांठ मार लेना। 8 तारीख को सरकार बदलने वाली है। सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या को हम चुन चुन कर दिल्ली के बाहर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, ये जो सरकार है, ये वादा खिलाफी वाली सरकार है। केजरीवाल ने कहा था कि हम रिहायशी इलाकों में से शराब की दुकानें बंद कराएंगे। अरविंद जी, बंद कराना छोड़ो, आपने शराब घोटाला किया और रिहायशी इलाके छोड़िए, मंदिर और इस गुरुद्वारा और स्कूल के पास दुकानें खोलने का काम आपने किया है। हजारों करोड़ रुपया केजरीवाल जी ने शराब घोटाले में खाया। देश भर में कभी भी शराब घोटाला कर राज्य का शिक्षा मंत्री जेल में नहीं गया। दिल्ली में मनीष सिसोदिया और केजरीवाल जेल में गए हैं। भाइयों बहनों, उन्होंने कहा था हम यमुना नदी को साफ सुथरा स्वच्छ यमुना जी का जल करेंगे। उन्होंने कहा था कि छठ पूजा बहुत अच्छे से हो जाएगी। उन्होंने कहा था मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा। डुबकी लगाई क्या? अरे जोर से बोलो, लगाई? छठ पूजा के घाट अच्छे हुए हैं क्या? उन्होंने तो नहीं लगाई।
भाजपा वालों ने उनके कटआउट को डुबकी लगवा दी। अब कटआउट डुबकी लगाकर भाजपा वाले छोड़कर चले गए। मैंने दूसरे दिन पूछा कटआउट कहां गया, तो कटआउट को भी बेचारे को एम्स के आईसीयू में दाखिल करना पड़ा। इतना गंदा पानी है, इतना गंदा पानी है। और ये बहाने बना रहे हैं कि हरियाणा से पानी में जहर मिला दिया है। अरे केजरीवाल जी, हम भी वो पानी पीते हैं, जहर हरियाणा सरकार ने नहीं मिलाया, आपने प्रदूषण मिलाकर जहरीला पानी करा दिया है, जहरीला पानी। अस्पताल के बिस्तर डबल करने वाले थे, नहीं किया। मोदी जी ने 5 लाख तक का इलाज पूरे देश में मुफ्त किया है। मुस्तफाबाद वालों, आपको मिलता है क्या? जोर से बोलो, मिलता है? आप चिंता मत करो, कमल बटन दबा दो, 5 लाख का सूद गिनकर 10 लाख तक का इलाज हम मुफ्त में कराने का काम करेंगे। 10 लाख। भाइयों बहनों, हम दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाएंगे, टैंकर की जरूरत न पड़े ऐसा दिल्ली हम 3 साल में बनाएंगे। और स्पॉट यूनिवर्सिटी का वादा भी इन्होंने पूरा नहीं किया, मगर हम कर देंगे। भाइयों बहनों, हजारों हजारों की संख्या में दूर दूर तक खड़े, किसी का 50,000 गज का मकान है क्या रहने का? आपका मकान 50,000 गज का है क्या? जोर से बोलो, है क्या? अंदर डिजाइनर मार्बल लगे हैं क्या? मोटराइज रिमोट से खुलने वाले पर्दे लगे हैं क्या? 17 लाख के ऑटोमेटिक ताली बजाकर खुलने वाले दरवाजे लगे हैं क्या? 16 स्मार्ट टीवी आपके घर में है क्या? 50 लाख की कालीन है क्या? 15 करोड़ का वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम है क्या? और 10 लाख का रिक्लाइनर सोफा है क्या? मैं कोई बड़े सेठियों के बंगले की बात नहीं कर रहा। 4 बंगले तोड़कर 50,000 गज का एक ही बंगला, और ये सारी सुविधाएं केजरीवाल जी ने ली है। केजरीवाल जी ने 51 करोड़ रुपए का घर केजरीवाल जी ने अपने लिए बनाया। मुस्तफाबाद वालों, ये रुपया किसका है? जोर से बोलो, किसका है? और जोर से बोलो, किसका है? दिल्ली वालों के रुपये से 51 करोड़ का घर बनाने वाले केजरीवाल, आप कहते थे बड़े भोले बनकर, हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे। गाड़ी भी ले ली, सिक्योरिटी भी ले ली, चलो भैया ले ली। 51 करोड़ रुपए का शीश महल बनाया, 51 करोड़ रुपए का। और मैं तो मुस्तफाबाद वालों अलग कहता हूं, 51 करोड़ का शीश महल बनाया वो भी माफ कर देते, परंतु हजारों करोड़ का घोटाला, शराब नीति का घोटाला, 28,000 करोड़ का जल बोर्ड का घोटाला, 5400 करोड़ का राशन वितरण का घोटाला, 4500 करोड़ का डीटीसी की बस का घोटाला, 1300 करोड़ का क्लासरूम का घोटाला, 500 करोड़ का बस में पैनिक बटन का घोटाला, 571 करोड़ का सीसीटीवी का घोटाला, 52 करोड़ का शीश महल और 65,000 फर्जी टेस्ट बनाए।
आप पार्टी की सरकार एक घोटालों की सरकार है मित्रों, घोटालों की सरकार। और आज मैं कहने आया हूं मेरे पूर्वांचल वासी भाइयों बहनों को, मोदी जी ने इस बजट में पूर्वांचल को न्याल कर देने का काम किया है, न्याल कर देने का। बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर और हमारे पहाड़ पर जो उत्तराखंड है, तीनों जगह पर हजारों करोड़ रुपया की योजनाएं मोदी जी ने दी है और 12 लाख रुपये तक हमारे मध्यम वर्ग के लोगों को इनकम टैक्स से मुक्ति देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 12 लाख रुपये तक किसी को इनकम टैक्स नहीं भरना। गीग वर्कर जो होते हैं, जो स्विगी में काम करते हैं, हमारे कोई न कोई डिलीवरी का काम करते हैं, ये सभी को सिर्फ श्रम पोर्टल पर जाना है, आपका इलाज मुफ्त हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की है। भाइयों बहनों, मैं आपको कहने आया हूं, केजरीवाल ने जितने वादे किए वो झूठे वादे। ये धोखा देने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मैं आपको बताने आया हूं, 550 साल से रामलल्ला टेंट में पड़े थे, वहीं पर बारिश, ठंड, धूप, रामलल्ला का मंदिर नहीं था। हमने वादा किया था कि हम अयोध्या में मंदिर बनाएंगे। 70 साल से कांग्रेस ने नहीं बनाया। मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर। और भाइयों बहनों, आज गगनचुंबी मंदिर अयोध्या में शान के साथ खड़ा है। केजरीवाल कहते थे मंदिर बनाने की जरूरत क्या है, टॉयलेट बनाइए। अरे केजरीवाल जी, आपने तो ना मंदिर बनाया ना टॉयलेट बनाए, हमने मंदिर भी बनाया, 13 करोड़ शौचालय भी गरीबों के घर में बनाने का काम हमने किया। भाइयों बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी है, जो बोलती है वो करती है, कहती है वो करती है। मैं आज आपके बीच में भाजपा के कुछ संकल्प लेकर आया हूं। आज इतनी सारी माताएं बहनें हैं, आप भाजपा की सरकार बना दो, हर महीने 5 तारीख के पहले आपके बैंक अकाउंट में 2,500 रुपया सीधा आ जाएगा। हर गर्भवती माता को 21,000 रुपया और 6 पोषण किट देंगे। एलपीजी सिलेंडर कितना भी दाम हो, दिल्ली की माताओं बहनों को 500 रुपये में मिलेगा और होली और दीपावली में 1-1 सिलेंडर फ्री देंगे। और मैं आज विशेषकर अपने पूर्वांचली भाइयों बहनों को, उत्तराखंडी भाइयों बहनों को कहने आया हूं, 10 लाख तक, मेरी बात ध्यान से सुनिए, 10 लाख तक किसी भी प्रकार की ऑपरेशन समेत बीमारी का इलाज नरेंद्र मोदी जी मुफ्त में कराने वाले हैं, मुफ्त में कराने वाले। वृद्धों का पेंशन बढ़ाकर 2,500 रुपया तक, विधवाओं का पेंशन बढ़ाकर 3,000 तक, जे क्लस्टर झोपड़पट्टी में अटल कैंटीन बनाकर 5 रुपये में पौष्टिक थाली का भोजन, सारी झुग्गी झोपड़ी की जगह पक्का घर बनाकर देंगे।
1700 अनधिकृत कॉलोनियों को हम मालिकाना हक देंगे। 13,000 केजरीवाल ने सील करी दुकानों का सील तोड़कर उनका धंधा चालू कराने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ऑटो चालक, रिक्शा चालक और टैक्सी चालकों को 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा देंगे। जितने भी पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर से शरणार्थी आए हैं, जो जहां बसते हैं वहां उनको जमीन का मालिक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। अभी मोदी जी ने घोषणा की है कि जितने भी गीग वर्कर है वो सभी का इलाज मुफ्त करेंगे। 50,000 सरकारी नौकरियां दिल्ली के युवाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम करेंगे। 1 रुपया खर्चा नहीं है। केजरीवाल जी ने आधे तनख्वाह की नौकरी देकर पूरी घूस लेने का काम किया है। आपको किसी को घूस दिए बगैर 50,000 नौकरियां मिलेगी और 20 लाख स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। हरियाणा, यूपी और दिल्ली तीनों को मिलाकर महाभारत सर्किट बनाने का काम भी हम करेंगे। भाइयों बहनों, मैं आज 2 कारण से मन से अपील करने के लिए आया। 10 साल में मोदी जी के शासन में जितने प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी, सभी प्रदेश कहां से कहां पहुंचे। हमारा दिल्ली, केजरीवाल ने उसको कूड़ादान बनाया है। बारिश में गंदे पानी के झील में तब्दील हो जाता है और गटर के नाले और गंदे कचरे से बीमारियां फैल रही हैं। मैं आपको वादा करने आया हूं, एक बार मोदी जी को मौका दीजिए। 5 साल में दिल्ली को दुनिया की सबसे अच्छी राजधानी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी। और दूसरी अपील, मैं मोहन सिंह बिष्ट के लिए भी मांग कर यहां सभा करने के लिए आया हूं। ये हमारा डिसिप्लिन वर्कर, पार्टी ने सिटिंग सीट छोड़कर यहां आने का कहा। मैंने फोन पर बात की, विजय गोयल जी से बात कराई। 1 मिनट में हाँ बोलकर आपकी सेवा के लिए आया है। आप सभी लोग इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। मुझे बताओ, मोहन सिंह बिष्ट को जिताओगे क्या? अरे ऐसे आवाज नहीं होता है। केजरीवाल को डर लगना चाहिए। दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी भींचकर बोलो, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? भाजपा सरकार बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मुस्तफाबाद वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, राम राम।